हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो आपके सोल पर्पस को आप कैसे जानोगे उससे रिलेटेड एक इजी टेक्निक के ऊपर रहेगा, जो कि नवमशा चार्ट और लग्ना चार्ट दोनों को यहाँ पे आप साइड बाय साइड रख के ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट पर अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। अभी देखिए, अगर आप इस जन्म में आपका सोल का मेन पर्पस क्या है वो जानना चाह रहे हो, या फिर कौन से कार्मिक पैटर्न के थ्रू गुजर के आपका जो पर्पस है इस जन्म का वो फुलफ़िल होगा, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि आप के D1 चार्ट या लग्ना चार्ट में जो लग्नेश है, मतलब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, वो नवमशा चार्ट में कौन से राशि में जाके बैठा है। बिकॉज़ वो जिस राशि में या जिस साइन में नवमशा में जाके बैठा है वो आपका इस जन्म का जो कार्मिक पैटर्न है उसके बारे में बहुत कुछ बताएगा, और कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली कितना ज़्यादा ग्रो करोगे और कौन से डोमेन के थ्रू ग्रो करोगे उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके नवमशा चार्ट में लग्नेश, मतलब D1 चार्ट का लग्नेश जाके जिस साइन में प्लेस्ड है वो बताएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि सपोज़ यहाँ पे किसी का मिथुन लग्ना का हॉरोस्कोप है, तो यहाँ पे लग्नेश बने मरकरी। अब आपको चेक करना होगा नवमशा चार्ट में किस राशि में जाके वो मरकरी प्लेस्ड है। हम अभी इसी के ऊपर 12 साइंस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आपका लग्नेश नवमशा चार्ट में जिस भी राशि में जाके बैठा है उसके अकॉर्डिंग आप कैसे यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो। बट एक बात ये भी है कि यहाँ पे प्लैनेट वाइज भी रिजल्ट में आपको वेरिएशंस नज़र आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए, अगर आपका यहाँ पे D1 चार्ट का जो लग्नेश है वो जाके नवमशा चार्ट में मेष राशि में चला गया, तो इसका मतलब ये है कि इस जन्म में आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं आपके इंडिपेंडेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे बस मैं फाइनेंशियली कितना आप इंडिपेंडेंट हो उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो तो एक पॉइंट रहेगा ही, बट साथ ही साथ आप इमोशनल लेवल पे भी कितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो। मतलब यहाँ पे आपको लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है बहुत ज़्यादा। बहुत लोग ना फाइनेंशियली तो इंडिपेंडेंट होते हैं बट इमोशनली बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उसको आपको ओवरकम करना होगा इस जन्म में। और आपका जो सोल पर्पस है वो जनरली उसी डोमेन पे आपको यहाँ पे चैनलाइज करेंगे। आपको कई चीज़ें ऐसी मिलेंगी लाइफ में जो आपको फुल्ली, मतलब यहाँ पे सिंगल हैंडेडली आपको हैंडल करना होगा। तो यहाँ पे जनरली ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो विल पावर है, करेज है, वो टाइम टू टाइम यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। आपके अंदर ना एक, मैं बोल सकती हूँ, सोल्जर टाइप ऑरा है, तो यहाँ पे आप फियरलेसली काम कीजिए। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको रोक रही है, तो अपने पैशन, अपना जो भी गोल है उसको फॉलो कीजिए। यहाँ पे जनरली आपको थोड़ा बहुत जो आपका इम्पल्सिवनेस है या जल्दबाजी वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको भी यहाँ पे ओवरकम करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ एरीज़ में गया है तो कई बार जल्दबाजी की वजह से चीज़ें ख़राब हो जाना, या कोई डिसीजन आपने बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली ले लिया, या गुस्से की वजह से चीज़ें ख़राब हो जाना, ये भी कई बार देखी जाती है। तो यहाँ पे ना कोई काम अगर नहीं बन रहा है तो आप लोग, ऐसा भी हो सकता है, बहुत जल्दी इरिटेटेड हो जाते हो, तो पेशेंस लाने की ज़रूरत है।
और यहाँ पे कई बार एरीज में गया है तो एक चाइल्डिश टाइप, मतलब एक नेचर या एंगर, ये चीज़ें भी देखी जाती है। यहाँ पे देखिए, अगर मेष राशि में है ना, तो आप लोग अपने अपने डोमेन पे कुछ नया कर सकते हो, कुछ नया इन्वेंट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे एरीज में गया है, मतलब कोई नया एनर्जी आपके साथ आया है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती है। और यहाँ पे मैं जनरली यही बोलूँगी कि आप लोग कोई भी इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर सकते हो, कोई भी एंटरप्रेन्योर टाइप ऑफ जो प्रोफेशन रहता है उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो, या टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई काम हो गया, आर्मी रिलेटेड कोई काम हो गया, इसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अपने हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, बिकॉज़ एरीज आपका फिज़िकल बॉडी को भी डिनोट करता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एग्रेशन का इशू है तो थोड़ा बहुत जिम वगैरह कीजिए या कोई भी योगा मेडिटेशन कीजिए, और अपने डाइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड वगैरह मत खाइए, बिकॉज़ यहाँ पे मार्स के नवमशा में गया है, तो कई बार मतलब खाने की वजह से डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह भी हो सकती है, तो उसके ऊपर ध्यान रखिए, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे जो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ या सोल पर्पस है वो इसी के ऊपर रहेगा कि कितना ज़्यादा आप अपने आप को इंडिविजुअली इस्टेब्लिश कर पा रहे हो, आप अपना खुद का एक पहचान बना पा रहे हो, आप कितना ज़्यादा अपने पर्सनैलिटी को और ज़्यादा डेवलप कर पा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी देखिए, अगर आपका जो D1 चार्ट का लग्नेश है वो टॉरस नवमशा में गया है, मतलब वृषभ राशि में गया है, तो यहाँ पे ये शो करेगा कि इस जन्म में आप अपने फैमिली का कैसे टेक केयर कर रहे हो, या फिर जो फाइनेंसेस है उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो, उसके ऊपर आपका इस जन्म का जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है या जो सोल पर्पस है वो बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा। मतलब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि फैमिली रिलेटेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी पड़े, या फिर फैमिली के लिए, उनके सिक्योरिटी के लिए आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ रोल रह सकता है। आप अपने मनी को कैसे मैनेज कर रहे हो, सेविंग्स को कैसे मैनेज कर रहे हो, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और यहाँ पे जनरली आप कैसे लोगों के साथ बात करते हो, मतलब यहाँ पे आपका जो स्पीच है ना, वाणी है, स्पेशली फैमिली के लोगों के साथ, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप ध्यान रखिए। स्पेशली पेरेंट्स के साथ या फिर आपके हस्बैंड और वाइफ के साथ, चिल्ड्रन के साथ, आपका वाणी किसी भी तरीके से ख़राब नहीं होना चाहिए। या फिर ओवरऑल भी आप अगर सपोज़ करियर में भी हो तो लोगों के साथ भी आप कैसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो वो ध्यान रखिए। बिकॉज़ आप ना अगर बहुत ज़्यादा मतलब आपकी वाणी ख़राब है तो उसका सीधा सीधा असर आपके फिनेंसेस के ऊपर पड़ सकता है, तो इसीलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कीजिएगा। और यहाँ पे जनरली मैं बोल सकती हूँ अपने फूड हैबिट्स के ऊपर भी ध्यान रखिए। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपका कुकिंग वगैरह के तरफ भी कुछ इंटरेस्ट हो, या उसके ऊपर आपका प्रोफेशन का भी कुछ यहाँ पे लिंक हो सकता है। यहाँ पे मैं ये भी बोल सकती हूँ फिनेंस रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन में भी आप लोग हो सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिनमें फेस वैल्यू बहुत इम्पॉर्टेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे जनरली अगर टॉरस नवमशा में गया है तो कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए मायने रखने वाली है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें इन द सेंस कि हम जिसे एसेट्स बोलते हैं, तो वैसी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेंगी। और आप कहीं ना कहीं इस जन्म में आप कैसे फाइनेंशियली बहुत अच्छे कर सकते हो उसके ऊपर आपका फोकस रह सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है, बट जनरली यहाँ पे स्टबर्ननेस को ओवरकम करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके स्टबर्ननेस की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाए। बिकॉज़ ऐसा भी हो सकता है आप बिल्कुल भी मतलब आपके कैरेक्टर में फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, तो इसको ओवरकम कीजिए। थोड़ा बहुत ये भी हो सकता है कि मतलब लाइफ में ना जो कंफर्ट्स की चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आप लाइफ में हमेशा पाना चाहोगे। कंफर्ट्स हो गया, लग्जरी हो गया, या क्रिएटिविटी हो गया। अच्छा, क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी आपका कुछ प्रोफेशन हो सकता है, म्यूज़िक, सिंगिंग, इसके तरफ भी आपका कुछ इंक्लाइनेशन हो सकता है।
बट वही है कि मतलब अगर कंफर्ट्स और लग्जरी की वजह से आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे हो, सपोज़ फैमिली कंफर्ट्स बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से लेज़ी होना भी यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे उसके ऊपर भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और यहाँ पे फैमिली रिलेटेड अगर आपका कोई बिज़नेस है तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और फैमिली के लोगों की और ज़्यादा आप यहाँ पे हेल्प कर सकते हो। ठीक है, अभी अगर आपका यहाँ पे जेमिनाई नवमशा में गया है लग्नेश मिथुन राशि में, तो यहाँ पे जनरली आपका जो सोल पर्पस है वो आपके सिबलिंग्स के तरफ हो सकता है, या फिर सपोज़ आपके लाइफ में जो भी फ्रेंड्स हैं उनके तरफ भी हो सकता है। मतलब आप अपना फ्रेंडशिप कैसे निभाते हो उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आपका कम्युनिकेशन लोगों के साथ कैसा है वो बहुत कुछ यहाँ पे बताएगा। सपोज़ आप नेबर्स के साथ भी कैसे कम्युनिकेट करते हो, दैट थिंग विल ऑल्सो मैटर। तो इसीलिए अपने कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की इस जन्म में ज़रूरत है। आपके अंदर जो डुअलिटी है ना उसको ओवरकम कीजिए। कई बार ऐसा हो सकता है अर्ली एज में बहुत ज़्यादा आप ना चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड रह सकते हो। स्पेशली अगर जेमिनाई नवमशा यहाँ पे एफ्लिक्टेड है तो चीज़ें और ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, या आपके कम्युनिकेशन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, फ़ोन मैसेजेस की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, इस चीज़ों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वही अगर जेमिनाई नवमशा में गया है तो मैं बोल सकती हूँ कि कोई भी इंटेलेक्चुअल वर्क आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपने इंटेलिजेंस का पॉजिटिवली यूज़ करोगे ना तो लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते हो। वैसे ही कोई भी इंटेलेक्चुअल डोमेन पे अगर आप काम कर रहे हो, या फिर मैं बोल सकती हूँ कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई आपका प्रोफाइल है, बिज़नेस मैनेजमेंट या फिर ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई आपका वर्क है, तो उसमें भी आप बहुत अच्छे कर सकते हो। जनरली जेमिनाई नवमशा में अगर गया है तो लाइफ में अगर चेंजेस रहे, फ्लेक्सिबिलिटी रहे, तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका जो सोल पर्पस है उससे आप मीट कर पाओगे। अगर आप कोई भी मोनोटोनस लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो तो ये आपको अपने सोल पर्पस से बहुत ज़्यादा दूर कर सकता है। इसीलिए जब भी मौका मिले ट्रैवलिंग करके आइए तो आपको बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशमेंट फील हो सकता है। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ ऑनलाइन मीडिया से रिलेटेड कोई भी काम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पे देखिए मतलब जेमिनाई या मिथुन नवमशा में जाना थोड़ा बहुत आप अपना जो भी फिज़िकल डिज़ायर है उसको लेके भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड हो सकते हो। इसके बारे में मैं बाद में एक वीडियो में डिस्कस करूँगी, बिकॉज़ जेमिनाई साइन को बहुत लोग बस कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस का ही साइन देखते हैं, बट ये कहीं ना कहीं आपका जो इंटीमेसी वाला लाइफ है या सेक्सुअल लाइफ है उसमें भी बहुत वेरिएशंस ला सकता है। तो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट फ़िलहाल के लिए मैं वही बोलूँगी कि आप कैसे लोगों के साथ एक फ्रेंडली वे में पेश आते हो, बिकॉज़ आप लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड सोल हो। तो मतलब थोड़ा सा एक फ़न लविंग कैरेक्टर ही मैं आपको बोलूँगी। मतलब थोड़ा जोक्स वगैरह आपको अच्छा लगता होगा, सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बहुत अच्छा हो सकता है, तो यहाँ पे वैसी चीज़ें देखी जाती है। बट अगेन जेमिनाई नवमशा में अगर गया है तो आपको ना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पे आप फिर से बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर सकते हो, या फिर जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है उसको आप कैसे पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हो, ना कि नेगेटिवली। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी आपके अंदर हो सकती है, और सपोज़ कोई अगर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँच गई तो फिर मतलब यहाँ पे और ज़्यादा आपका दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको आप खुद पहले एनालिसिस कीजिए कि ये एक्चुअली सही है कि गलत है, उसके बाद ही वहाँ पे ट्रस्ट कीजिए। और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से आपको बचने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत यहाँ पे कहीं से घूम के आना, जैसे इवनिंग वर्क करके आना, मॉर्निंग वर्क करके आना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे कैंसर नवमशा में या कर्क राशि में गया है लग्नेश, तो आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है या सोल पर्पस है वो अपने फैमिली की तरफ, मदर की तरफ बहुत ज़्यादा शो कर रहा है। मतलब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ में जो भी मदर है, मदरली फिगर्स है, उनके लिए क्या कर रहे हो, उनका आप कैसे टेक केयर कर रहे हो, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा।
यहाँ पे आप अपने इमोशंस को कैसे पॉजिटिवली चैनलाइज कर रहे हो उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आपके अंदर ना एक मदरली इंस्टिंक्ट है, तो उसको आपको अच्छे से चैनलाइज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर कैंसर नवमशा में गया है ना, तो मेन आपका जो स्ट्रगल या चैलेंजेस होगा वो इमोशंस के ऊपर होगा, और इमोशंस के ऊपर अगर चैलेंजेस होता है तो उसको हैंडल करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। मूड स्विंग्स की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाना, या फिर चाइल्डहुड आपका ऐसा हो सकता है कि चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा अच्छा ना गया हो, अगर नेगेटिव या मतलब कोई मैलिफिक प्लैनेट वहाँ पे प्लेस्ड हो गया। बट अगर सही से प्लेस्ड है कर्क नवमशा में तो चाइल्डहुड आपका जनरली अच्छा भी जा सकता है। बट जो चाइल्डहुड आपका रहा है वो कहीं ना कहीं आपका अभी जो इमोशनल स्टेट है उसका बेस आप समझ लीजिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वैरी करेंगी। और यहाँ पे जैसे आप कैसे एक मतलब लोगों को टेक केयर कर रहे हो, बिकॉज आप ना बहुत ज़्यादा नर्चरिंग सोल हो, एक हीलिंग वाला जो ऑरा है वो आपके अंदर है। तो मैं बोल सकती हूँ कोई भी हीलिंग रिलेटेड प्रोफेशन में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, या फिर आप जैसे जो देश के लिए जो सर्विसेज होती है तो वैसे कोई सर्विसेज गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह में भी आप अच्छे कर सकते हो अगर आप उस डोमेन पे जाना चाह रहे हो तो। और आप एज अ मदर, अगर आप खुद फीमेल हो या फिर अगर आप मेल भी हो तो मतलब एज अ फादर भी मैं बोल सकती हूँ कैसे अपने बच्चों के लिए चीज़ें कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बट यही यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें यही है कि इमोशनल जो फ्लक्चुएशन है या बहुत ज़्यादा एंजाइटी है उसको ओवरकम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, और शिव जी की उपासना तो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें करके आप चीज़ों को ओवरकम कर सकते हो। आप लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ फैमिली सिक्योरिटी इज़ द मेन फैक्टर। आप लाइफ में एक फैमिली चाहते हो, एक सिक्योर लाइफस्टाइल चाहते हो। और यहाँ पे कई बार अपना जो शाइनेस है ना उसको भी थोड़ा ओवरकम कीजिए, बिकॉज ऐसा हो सकता है आपका मतलब जो शाइनेस है उसके वजह से ना आप चीज़ों को ढंग से बोल नहीं पाते हो, तो उसको ओवरकम करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी के ऊपर आपका मेन सोल पर्पस यहाँ पे डिपेंड करेगा। अभी अगर आपका जो लग्नेश है वो लियो नवमशा में गया है या सिंह राशि में गया है, तो मैं बोल सकती हूँ कि आपका जो सोल पर्पस है वो अगेन आप यहाँ पे खुद को कितना ज़्यादा इंडिपेंडेंटली मतलब समाज के सामने रख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट यहीं पे मैं बोल सकती हूँ कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में एक लाइन कैसे ड्रॉ करना है वो भी आपको इस जन्म में सीखना होगा। अगर कोई चीज़ आपको मिल जाए, अगर आप कुछ अचीव कर लो, तो ऐसा कई बार होता है कि ईगो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो नहीं होने देना है। तो यहाँ पे जनरली कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कीजिए, बट ईगो को नहीं। ईगो को कैसे मतलब साइड में रख के रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन करना है वो इस जन्म में आपका लेसन रहेगा। यहाँ पे जनरली ना आप लोगों से थोड़ा एप्रिसिएशन सुनना पसंद कर सकते हो अपने अचीवमेंट्स वगैरह के लिए। आप एक क्रिएटिव सोल हो और बहुत प्रोटेक्टिव भी हो अपने लव्ड वंस के लिए, फैमिली वगैरह के लिए भी। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड फील्ड में भी आप बहुत अच्छे कर सकते हो, या फिर एज अ पेरेंट भी आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेसन्स है। आप अपने बच्चों के लिए कितना ज़्यादा कर रहे हो उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और यहाँ पे अगर सिंह नवमशा में गया है, अगेन आपके अंदर ना मतलब कुछ कर दिखाने का एक जज्बा है। आप एक एक्शन ओरिएंटेड सोल हो, आप कुछ मतलब नया कुछ करना चाहते हो, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि अपना जो एम्बिशंस है उसको आप बहुत स्ट्रांगली मतलब फॉलो करना चाहते हो। अभी वो कुछ क्रिएटिव पैशंस भी हो सकता है, बट उसी के चक्कर में मतलब ऐसा ना हो कि आप अपने लाइफ में जो अदर एरियाज़ है उसको एकदम ही अवॉइड कर दो। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि अगर लियो नवमशा में गया है तो आप एक काइंड हार्टेड सोल हो।
आप ना लाइफ में कुछ मतलब बिग पर्पस के लिए मतलब आपका जन्म हुआ है। अगर लग्नेश यहाँ पे लियो नवमशा में गया है ना, तो लाइफ में कोई बिग पर्पस के लिए आपका यहाँ पे बर्थ हुआ है। तो उस पर्पस को पहचानिए, उसके ऊपर काम कीजिए। और यहाँ पे दूसरों के लिए भी थोड़ा मतलब उनका भी मदद करना, बिकॉज़ एक मतलब किंग रिलेटेड साइन में गया है, तो आप एक रॉयल टाइप ऑफ भी सोल हो। मतलब टेस्ट आपका ऐसा ही नहीं है कि मतलब कोई भी चीज़ें पहन लेते हो, थोड़ा सा मतलब क्लासी वहाँ पे टेस्ट हो सकता है आपका। और थोड़ा सा मतलब आपके ओवरऑल जो नेचर है उसमें भी कॉन्फिडेंस शो होगा विथ एज। और यहाँ पे बहुत लोग आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे, बिकॉज़ आपका सोल रिस्पेक्ट इस जन्म में बहुत ज़्यादा डिमांड करने वाला है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। ठीक है, अभी देखिए, अगर आपका जो लग्नेश है यहाँ पे नवमशा चार्ट में वर्गो नवमशा में गया है या कन्या राशि में गया है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो इस जन्म का सोल पर्पस है वो सर्विस के तरफ है। मतलब आप दूसरों के लिए कैसे सर्व कर रहे हो उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आपके अंदर एक हीलिंग टाइप ऑफ ऑरा है, तो उसको पॉजिटिवली चैनलाइज कीजिए। यहाँ पे ऐसा हो सकता है ना, मतलब आपके लाइफ में कभी भी मतलब आपको ना एकदम स्टेबिलिटी नहीं मिलेंगी। हमेशा कुछ ना कुछ मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको लाइफ में मिलती रहेंगी और आपको उसको सॉल्व करते रहना होगा। मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल आप हो, या फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते ही आप अपने सोल पर्पस की तरफ रीच करोगे। ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ आप काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर, अगर आप मेल हो तो भी एक फेमिनिन जो ऑरा है वो देखी जाएगी। मतलब एक केयरिंग, एक नर्चरिंग जो सोल होते हैं, वैसी टाइप ऑफ चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाएंगी। यहाँ पे कोई भी इंटेलेक्चुअल वर्क में आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो, बिकॉज इंटेलिजेंस या एनालिटिकल स्किल्स वगैरह आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे कई बार डुअलिटी वगैरह भी आप फेस कर सकते हो, मतलब चीज़ों को लेके अगेन कंफ्यूज्ड हो जाना, या फिर ओवर एनालिसिस करना, मतलब चीज़ों को लेके ओवर थिंक करना या ओवर एनालिसिस करना। ओवर थिंक तो एक अलग बात होती है, बट एकदम मतलब छोटी छोटी डिटेल्स को पकड़ के मतलब उसको एकदम एनालिसिस करना, इसकी वजह से भी बहुत चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो इससे आपको थोड़ा बचने की ज़रूरत है। एगेन कोई भी डिटेल ओरिएंटेड वर्क में आप लोग बहुत अच्छा करोगे। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कहीं ना कहीं आप लाइफ में एक मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना पसंद करते हो। मतलब चीज़ें ढंग से रखी हो हर जगह में, मतलब कोई डस्ट वगैरह ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ एलिगेंट वे ऑफ लाइफस्टाइल आप मेंटेन करने की हमेशा कोशिश करोगे। यहाँ पे देखिए, मतलब परफेक्शनिस्ट जो वर्ड है वो आपके साथ थोड़ा बहुत जाता है, बट यहाँ पे एगेन मतलब आप अगर खुद परफेक्ट हो, बट यहाँ पे आपको ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि दूसरे लोग भी मेरे जैसा ही परफेक्ट होंगे। ये एक्सपेक्ट करना आपको बंद करना होगा, अदरवाइज़ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि अगर वर्गो नवमशा में गया है तो आपके लिए वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, सर्विस बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। सर्विस मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जॉब ही करना है, बट आपको लाइफ में कुछ ना कुछ मतलब काम तो करना ही होगा। यहाँ पे जैसे कोई भी हीलर वाला वर्क हो गया, उसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। डेटा रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल रिलेटेड कोई भी वर्क हो गया, या फाइनेंस रिलेटेड कोई वर्क हो गया, इसमें भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे वही है कि आप अपने हेल्थ के ऊपर अगेन कैसे ध्यान रख रहे हो, बिकॉज वर्गो साइन रिप्रेजेंट्स हेल्थ एंड हाइजीन। तो एक रूटीन मेंटेन कीजिए, खाने के ऊपर बहुत ध्यान रखिए, डाइजेशन के ऊपर ध्यान रखिए। अदरवाइज़ अगर आप उन चीज़ों को लेके एकदम केयरलेस हो रहे हो तो बाद में जाके आपको खुद को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा हेल्थ और हाइजीन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर यहाँ पे वर्गो नवमशा में गया है तो अपने अंदर का जो डुअलिटी है उसको ओवरकम कीजिए। आप ना मतलब मैं बोल सकती हूँ कि आपका जितना भी एज हो जाए ना, एक यंग टाइप ऑफ जो वाइब्स हैं वो आपके अंदर रहेंगी, बिकॉज़ ये जो वर्गो साइन है ना, इसका सिंबल ही वैसा है।
तो एक यंग टाइप ऑफ एनर्जी हमेशा आपके अंदर रहेंगी। तो इसीलिए आप बच्चों के लिए भी कुछ कुछ यहाँ पे चीज़ें कर सकते हो, उनका हेल्प वगैरह भी यहाँ पे आप कर सकते हो। आपके लिए भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, सिक्योरिटी वगैरह बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे एक मटेरियलिस्टिक साइन में गया है, तो मतलब एक सिक्योरिटी, फिनेंस, ये बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में आगे चल के इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अभी देखिए, अगर आपका यहाँ पे लग्नेश लिब्रा नवमशा में या तुला राशि में गया है, तो मैं बोल सकती हूँ आपका इस जन्म में जो सोल पर्पस है वो रिलेशनशिप या मैरिज की तरफ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। यहाँ पे अभी यही नहीं है कि आप मतलब मैरिज के डोमेन पे ही समझो इसको। यहाँ पे देखिए, लिब्रा नवमशा में अगर गया है ना, तो आप लोगों के साथ कैसे अपना रिलेशनशिप मेंटेन रखते हो उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। मतलब यहाँ पे आप चीज़ों को कैसे मतलब विथ बैलेंस हैंडल कर रहे हो, कैसे अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हो, रिलेशनशिप्स में एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो डिप्लोमेटिकली आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हो वो यहाँ पे देखा जाएगा। और अगर लिब्रा नवमशा में गया है तो मैं बोल सकती हूँ कि आपके अंदर एक क्रिएटिविटी भी हो सकती है, या फिर जो मतलब डिज़ाइनिंग रिलेटेड कोई वर्क हो गया, इसमें भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे कर सकते हो, या म्यूज़िक हो गया, या फिर फिनेंस रिलेटेड, लॉ रिलेटेड फील्ड में भी आप बहुत अच्छे यहाँ पे कर सकते हो। कोई भी पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड जो काम है उसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आपके लाइफ में जो भी फीमेल्स हैं उनके साथ आप कैसे अपना रिलेशनशिप मेंटेन रख रहे हो वो देखना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका लिब्रा साइन बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है तो मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, मैरिज में डिले हो सकता है, या फिर सपोज़ बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्जेंस, मतलब एक से ज़्यादा पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर्स, या फिर किसी भी टाइप ऑफ एडिक्शन वगैरह भी यहाँ पे हो सकती है। और यहाँ पे ना, जैसे देखिए, लिब्रा का साइन बैलेंस का साइन होता है, बट यहाँ पे चीज़ें बैलेंस्ड रहती हैं ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमेशा चीज़ें मतलब आपको ना मतलब फ्लक्चुएशन के थ्रू मिलेंगी, मतलब हमेशा एक काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन वहाँ पे रहेगा। हमेशा आपको चीज़ें वहाँ पे बैलेंस करनी होंगी, आपको खुद को करनी होंगी, वो बैलेंस्ड आपको नहीं मिलेंगी। और वही लेसन है इस जन्म का आपका। और यहाँ पे मैं ये भी बोल सकती हूँ कि इसी फ्लक्चुएशंस को आप कैसे हैंडल कर रहे हो वो देखना पड़ेगा। और यहाँ पे जनरली कोई भी बिज़नेस वगैरह में, पार्टनरशिप बिज़नेस अगर आप कर रहे हो तो बहुत ध्यान से आपको पार्टनर्स चूज़ करने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है मनी रिलेटेड मैटर में कोई आपके साथ कोई फ्रॉड कर दे, अगर लिब्रा साइन एफ्लिक्टेड है कोई पार्टनर वगैरह, तो दैट इज़ ऑल्सो अ क्रूशियल थिंग। और मनी रिलेटेड मैटर में, फिनेंस रिलेटेड मैटर में भी यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है। और यहाँ पे जनरली देखिए, लिब्रा साइन एक एयरी साइन है, और मैं बोल सकती हूँ काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल साइन है। तो कैसे आपके पास इंफॉर्मेशन आ रहा है, और मतलब सपोज़ रिलेशनशिप के डोमेन पे ही मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि कोई आपके पार्टनर के बारे में कुछ आपको बोल रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, बट ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे एनालिसिस करो, आप उस पर भरोसा कर रहे हो कि नहीं, वो जनरली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड कोई आपको दे रहा है तो ऐसे ही मतलब आँख बंद करके भरोसा मत कीजिए, वो अच्छा इंफॉर्मेशन हो कि बुरा हो, बट फिर भी आपको एक बार सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ठीक है। और अगर लिब्रा नवमशा में गया है तो अगेन मतलब रिलेशनशिप्स, लोग बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे अपने आसपास, बट वही अपनी इंडिविजुअलिटी को खोना नहीं है, दोनों के बीच एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है। अभी देखिए, अगर आपका जो लग्नेश है वो स्कॉर्पियो नवमशा या वृश्चिक राशि में गया है, तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ आपका जो सोल पर्पस है इस जन्म का, वो मतलब थोड़ा सा ना, मतलब यहाँ पे एक इंटेंस कुछ सोल पर्पस हो सकता है, मतलब उसमें बहुत इंटेंसिटी हो सकती है। लाइफ के अप्स एंड डाउन को आप कैसे हैंडल करते हो, आपके अंदर ना एक छुपा हुआ करेज है,
विल पावर है जो बहुत हिडन हो सकता है, विथ एज वो यहाँ पे अनकवर होना स्टार्ट होगा। और जो आपका जो विल पावर है ना, जो मैंने बोला कि अनकवर होना स्टार्ट होगा, तो वो जो प्रोसेस होगा ना, दैट प्रोसेस बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। बिकॉज स्कॉर्पियो नवमशा में जब भी कोई प्लैनेट जाता है उससे रिलेटेड जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो कभी भी एकदम ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, मतलब जो प्रोसेस होता है। हाँ, वो ट्रांसफॉर्मेशन उसके बाद आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगा कि नेगेटिविटी, वो तो चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, बट दैट प्रोसेस मतलब वो हमेशा कहीं ना कहीं पेनफुल होता ही है। ऐसा हो सकता है किसी का डेथ वगैरह के थ्रू आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जनरली मिले, ये ज़्यादातर केसेस में होता है। या फिर यहाँ पे देखिए आप कैसे अपने इंश्योरेंस मनी वगैरह हो गया या इनहेरिटेंस हो गया उसको हैंडल कर रहे हो, उसके ऊपर भी बहुत कुछ यहाँ पे डिपेंड करेगा। इन लॉज के साथ भी आपका कुछ कार्मिक यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे जनरली देखिए अगर स्कॉर्पियो नवमशा में गया है तो इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग आपके ऊपर भी जेलस होंगे, आप ना बहुत जल्दी नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते होंगे, जेलसी भी अट्रैक्ट करते होंगे, तो बी केयरफुल ऑफ दिस थिंग। और बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, उसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो जाना। सपोज़ मतलब आप ना कहीं आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हो सकती है जो आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना चाह रहे हो, डीप कुछ सीक्रेट्स हो सकती है, वो कुछ मतलब ऐसा हो सकता है कि फ़िज़िकल इंटीमेसी से भी रिलेटेड हो, तो जो आप ना बहुत जल्दी शेयर नहीं करना चाह रहे हो। और कोई अगर आपके ऐसे डोमेन पे ऐसे घुस के उसको डिस्टर्ब करना चाहे तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर सकते हो उस टाइम पे। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। बट यहाँ पे अगेन अपना जो गुस्सा है उसको भी थोड़ा ओवरकम करने की ज़रूरत है, उसको पॉजिटिवली यूज़ कीजिए। और मैंने जो बोला कि आपके अंदर एक हिडन करेज है, हिडन विल पावर है, जो आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि मतलब आप 30 से पहले कुछ और थे, 30 के बाद अभी आपको बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग फील हो सकता है। और यहाँ पे जनरली ना आपको अपने इमोशनल टर्मोइल के ऊपर विजय प्राप्त करना होगा। बिकॉज़ ना आपके मतलब ओवरऑल इमोशंस को पहचानिए, आप क्या सोच रहे हो उसके ऊपर मतलब ना आपका लाइफ पैटर्न बहुत डिपेंड करेगा यहाँ पे। बिकॉज स्कॉर्पियो नवमशा में अगर गया है तो बहुत इंट्यूशन भी आपका हाई हो सकता है, बहुत ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ सिग्नल्स मिले, ड्रीम के थ्रू मिले, तो ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एक ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ये सब डोमेन पे भी आपका नेचुरल इंक्लाइनेशन जाएगा, रिसर्च की तरफ भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। और यहाँ पे जनरली मैं बोलूँगी कि जो भी मदर फिगर्स है आपके लाइफ में उनके साथ, या मतलब अगर कोई भी आप फीमेल हो तो आपके हस्बैंड के साथ भी आप अपना रिलेशनशिप कैसे मेंटेन कर रहे हो वो बहुत कुछ मतलब इसमें डिपेंड करेगा। और यहाँ पे जनरली अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स है, इनसिक्योरिटी है, या अगर आपके अंदर भी खुद कुछ हिडन जेलसी है तो उसको यहाँ पे ओवरकम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना मतलब स्टबर्ननेस को भी छोड़ने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है आप चीज़ों को बहुत दिन तक पकड़ के रखते हो। फॉरगिव करना सीखिए, माफ़ करना सीखिए, चीज़ों को जाने दीजिए। जो आपको सर्व नहीं करता है उसको पकड़ के रखने से आपको खुद को तकलीफ़ होगी। तो यहाँ पे माफ़ करके जो लोग मतलब आपको किसी भी तरीके से बहुत हर्ट किए हैं, बहुत कुछ मतलब आपके ऊपर टॉर्चर भी किए हैं, तो जाने दीजिए। वो अपना जो लेसन है वो खुद एक ना एक दिन वो भोगेंगे। ठीक है, अभी देखिए अगर आपका जो लग्नेश है वो यहाँ पे सैजिटेरियस नवमशा या धनु में गया है तो यहाँ पे जनरली आपका जो सोल पर्पस है वो मतलब मैं बोल सकती हूँ अगेन यहाँ पे आपका सोल पर्पस बहुत बिग हो सकता है। यहाँ पे जनरली ऐसा हो सकता है कि आपका जो फेथ है ना गॉड के ऊपर वो बहुत बार टेस्ट हो सकता है। आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसमें भी काफ़ी चेंजेस आ सकता है विथ टाइम। और यहाँ पे आप
खुद को कितना ज़्यादा नॉलेजेबल कर रहे हो, बिकॉज आप एक नॉलेज सीकिंग सोल हो। नॉलेज के थ्रू ही आपको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे आपका जो नॉलेज है उसको हमेशा यहाँ पे अपडेट करते रहना है आपको। और यहाँ पे जनरली आपके लाइफ में जो भी फादर फिगर है या एल्डर्स है, उनका ब्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उनके साथ आप अपना इक्वेशन अच्छे से मेंटेन रखिए। टीचर्स और गुरुओं के साथ आप अपना रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन रखिए। उनका ब्लेसिंग भी आपके लिए बहुत पॉजिटिवली काम कर सकता है। कोई भी टीचर या गुरु के बारे में नेगेटिव चीज़ें मत बोलिए। यहाँ पे मैं एस्ट्रोलॉजर्स को भी इंडिकेट करूँगी। अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, सपोज़ उनकी प्रेडिक्शन आपको मतलब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा या उनका प्रेडिक्शन सच नहीं हुआ, फिर भी मत बोलिए गलत कुछ, बिकॉज इससे क्या होगा, आपका जो सोल का जो कार्मिक पैटर्न है ना, वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है बिकॉज ऑफ सैजिटेरियस नवमशा। यहाँ पे हमेशा एक मैं ऐसा बोल सकती हूँ, आप ना एक मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें बोलना पसंद करते हो। मतलब आप एक सच्चाई की खोज या ट्रूथ सीकिंग आपका एक सोल है, तो वो चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। आप बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ों को घुमा फिरा के बोलना पसंद नहीं करते। लाइट हार्टेड सोल हो। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ मतलब डिफरेंट कल्चर के बारे में जानना हो गया या फिर ट्रैवल के थ्रू और ज़्यादा नॉलेज गैदर करना हो गया, ऐसा आपका कुछ सोल पर्पस हो सकता है। ऐसा हो सकता है ना कि आपको अपने प्रोफेशन में या फिर आपका जब भी आप अपने लाइफ पर्पस के मतलब आसपास चले जाओगे ना, तो आपको ऐसा मिलेगा बहुत डिफरेंट कल्चर, मतलब आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हो उससे डिफरेंट कल्चर के लोग आपको बहुत आसपास मिलेंगे। उसी से आपका डीलिंग हो सकता है उन्हीं लोगों से, या फिर फॉरेन लैंड वगैरह पे भी आप जा सकते हो। वहाँ से रिलेटेड आपका कुछ करियर हो सकता है, टीचिंग से रिलेटेड कोई करियर हो सकता है। आप लोगों को कैसे पॉजिटिवली मोटिवेट कर रहे हो, उसके ऊपर भी आपका सोल पर्पस बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। बिकॉज आपके अंदर ना एक ऑप्टिमिज़म है, तो वो ऑप्टिमिज़म को आपको यहाँ पे पॉजिटिवली यूज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप मतलब लाइफ का जो बिगर क्वेश्चंस है उसका आप आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो। बट यहाँ पे नेगेटिव यही है कि हमेशा सब कुछ लक के ऊपर छोड़ के बैठ जाना, ये नेगेटिव है। तो फेथ के ऊपर एकदम मतलब सब कुछ छोड़ देना, फुल्ली ट्रस्ट कर लेना, ये भी सही नहीं है। तो अपने काम के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे डुअलिटी अगेन यहाँ पे शो होता है, तो वो जो डुअलिटी वाला थॉट प्रोसेस है उसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कई बार इसी वजह से कमिटमेंट इशू वगैरह आपके लाइफ में हो जाए, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जनरली आप लोग मैं बोल सकती हूँ कि ऑनेस्ट हो, मतलब ना चीज़ों को जो है वैसे ही प्रेजेंट करना पसंद करते हो, वैसे ही मतलब चाहते हो कि लोग आपके साथ वैसे ही पेश आए। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे कई बार देखी जाती है। और यहाँ पे वही है कि हायर स्टडीज़, हायर नॉलेज की तरफ आप जितना जाओगे, आप अपने सोल पर्पस के साथ उतना ज़्यादा कनेक्ट होते जाओगे। ठीक है, अभी देखिए, अगर यहाँ पे आपका कैप्रिकॉर्न नवमशा में या मकर राशि में आपका लग्नेश गया है, तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि आपका जो सोल पर्पस है वो बहुत ज़्यादा कर्म की तरफ है आपका। कर्म मतलब यहाँ पे बस करियर की तरफ मैं नहीं बोल रही हूँ। करियर तो एक है ही कि आप एक करियर ओरिएंटेड मतलब सोल हो या फिर कुछ करना चाह रहे हो लाइफ में, मैटेरियलिस्टिक लेवल पे और ज़्यादा आप सिक्योरिटी चाह रहे हो, वो तो एक चीज़ है ही। बट कर्म के ऊपर है, मतलब आप कैसे कर्म कर रहे हो, मतलब आपका कर्मा इस जन्म पे सही होना चाहिए। अगर वो गलत कर रहे हो आप, मतलब किसी का एडवांटेज ले रहे हो आप किसी भी तरीके से, या फिर आपका जो कर्मा है वो मतलब सही नहीं चल रहा है, मतलब आप सही से नहीं कर रहे हो, तो उसका ना आपको मतलब फल इसी जन्म में मिल जाएगा। तो किसी के साथ आप गलत मत करो, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ऑनेस्टी हमेशा रखिएगा आपके कर्म में। और यहाँ पे जनरली मैं बोल सकती हूँ कि कैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा यहाँ पे। और कोई फादर फिगर का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकता है, और गवर्नमेंट हो गया, अथॉरिटीज़ हो गया, उनके साथ भी आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे लिंक हो सकता है, मतलब सोल पर्पस का लिंक। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है ना कि आपने अपने आसपास ना कुछ मतलब ऐसा हो कि कुछ लिमिटेशन बना लिया है, कुछ बाउंड्रीज़ बना लिया है।
तो ये चीज़ें एक हद तक ठीक है, बट बहुत ज़्यादा अगर आप चीज़ें कर रहे हो ना, तो इसकी वजह से मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मतलब लोग उस बाउंड्री को ओवरकम ना कर पाए, तो इस वजह से रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो, अगर एकदम ही मतलब खुद को ऐसे बाउंड्री में ऐसे घेर के रखे हो, तो ना आपके लिए बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ कनेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस बाउंड्री को ओवरकम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और देखिए, कैप्रिकॉर्न साइन या कैप्रिकॉर्न नवमशा बहुत ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ कि एक डिफ़िकल्ट नवमशा है, बिकॉज़ इसमें आपको करियर वगैरह तो अच्छे से मिल सकता है, या सिक्योरिटी हो गया, मटेरियलिस्टिक जो प्लेजर है वो सब यहाँ पे मिल सकता है, बट इमोशनल लेवल पे ये थोड़ा ड्रेनिंग हो सकता है। कोई मतलब ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ थिंकिंग, कोई ट्रेडिशनल थिंकिंग की वजह से आप खुद को लिमिट कर सकते हो, या कोई फियर और फोबिया की वजह से भी खुद को लिमिट करना हो गया, ये चीज़ें भी कई बार देखी जाती हैं। और यहाँ पे जनरली जो आप वैसे ना थोड़े से ऐसे भी हो सकते हो, थोड़े रिजर्व्ड रहते हो, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाती है। बट अगेन अगर कैप्रिकॉर्न नवमशा में गया है तो मैं बोल सकती हूँ कि आप कैसे मतलब सोसाइटी को सर्व कर रहे हो, करियर में बहुत ज़्यादा अपना इनपुट दे रहे हो, और अपने करियर लाइफ और होम लाइफ को, बिकॉज़ यहाँ पे होम लाइफ और करियर लाइफ को बैलेंस करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये चीज़ें आप कैसे बैलेंस कर रहे हो, इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। वर्क हमेशा आपके लाइफ में रहना चाहिए, अदरवाइज़ डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई ना कोई काम आपको करते रहना है, तो यहाँ पे लाइफ में आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ बिल्कुल मिलेगी। अभी देखिए, अगर आपका जो लग्नेश है वो एक्वेरियस नवमशा या कुंभ नवमशा में गया है, तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि जनरली आपका जो सोल पर्पस है वो इस जन्म का कुछ सोसाइटी के लिए करने के लिए आपका यहाँ पे बना है, मतलब कोई भी ह्यूमैनिटेरियन पर्पस यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए, आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा यूनिक कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसको पहचानिए, बिकॉज़ आपका जो वाइब्स है, ऑरा है, वो बहुत लोगों से डिफरेंट हो सकता है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि कोई भी टीम वर्क या ग्रुप वर्क में आप बहुत ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें कर सकते हो, बट अगेन आपके अंदर जो यूनिकनेस है उसको पहचानिए। आपका आइडियाज़ बहुत ज़्यादा यूनिक हो सकता है, उसको चैनलाइज कीजिए। कोई नया कुछ चीज़ इन्वेंट करने के लिए आपका इस जन्म में बर्थ हुआ है, तो उसको पहचानिए। कोई भी इंटेलेक्चुअल वर्क में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ह्यूमैनिटेरियन वर्क हो गया, एनजीओज हो गया, ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू जो काम होता है उसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अगेन यहाँ पे आप अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ कीजिए, डोनेशंस वगैरह कीजिए। आप अपने नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल के साथ कैसा अपना जो इक्वेशन है एल्डर सिबलिंग्स के साथ वो मेंटेन कर रहे हो, उसके ऊपर भी बहुत कुछ यहाँ पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखिए, आपका डिज़ायर का जो फुलफिलमेंट है ना, वो यहाँ पे अगेन आपके कर्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, बिकॉज यहाँ पे ये सैटर्न का नवमशा है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा आपके कर्मा के ऊपर चीज़ें डिपेंड करेगा। और इसमें और एक कंट्रोलर है राहु, और यूरेनस को भी यहाँ पे देखा जाता है, तो इसीलिए मतलब ये एक बहुत कार्मिक साइन बन रहा है। इसी वजह से मतलब जो सोसाइटी का नॉर्म्स, रेगुलेशंस वगैरह है ना, उससे आपका कई बार ऐसा हो सकता है थिंकिंग मैच ना करे, बिकॉज़ एक मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी को भी ये एक्वेरियस साइन दर्शाता है। इसका मतलब कोई नई चीज़ें, जो मॉडर्न जो पैटर्न है उसको आप लाने के लिए इस जन्म में आए हो, उसको और आगे बढ़ाने के लिए आप इस जन्म में आए हो। जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है उसको ब्रेक करने के लिए आप इस जन्म में आए हो। तो वो पैटर्न क्या है, मतलब आपके हॉरोस्कोप के वाइज वो पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अभी अगर आपका जो लग्नेश है वो मीन राशि में नवमशा में गया है, पाइसिस नवमशा में गया है, तो आपका जो सोल पर्पस है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड है, मोक्ष वगैरह के साथ कनेक्टेड है। मतलब आप एक स्पिरिचुअल सोल हो, आप अंदर से बहुत ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग हो, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, और मैं बोल सकती हूँ एक सिंपैथेटिक जो थिंकिंग है वो आपके अंदर है।
और दूसरों का पेन भी बहुत आसानी से फील कर पाते होंगे। यहाँ पे अगेन नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कितना ज़्यादा आप अपने सोल को नॉलेज दे रहे हो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिपेंड करेगा और आपको अपने सोल पर्पस से कनेक्ट करेगा। यहाँ पे मतलब योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये कुछ ना कुछ चीज़ें आपको करती रहनी है। या फिर कोई भी डीटीज़ की तरफ अगर आपका इंक्लाइनेशन जाता है तो उनका पूजा वगैरह भी आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए पाइसिस का नवमशा मतलब डुअल एक साइन है और जो 2 फिशेस को यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे ना मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आए आप इधर उसको फेस कर सकते हो या फिर वहाँ से भाग सकते हो। तो ये जो एस्केप करने की टेंडेंसी है इससे आपको बचने की ज़रूरत है। बिकॉज़ कई बार एक एस्केपिज़म टेंडेंसी वगैरह देखी जाती है कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स है तो मुझे जाना ही नहीं है उस डोमेन पे, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। कोई भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड, इमेजिनेशन से रिलेटेड कोई भी करियर ऑप्शन में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, जहाँ पे आपका ना इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है कि हाँ ये फील्ड में आप अच्छे कर सकते हो, उसी को आप फॉलो कीजिए। बिकॉज इमेजिनेशन, इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी यही कहीं ना कहीं आपको अपने सोल पर्पस के साथ इस जन्म में कनेक्ट करेगा। और यहाँ पे अगर आप लाइफ में बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हो कई बार, तो थोड़ा ट्रैवलिंग करके आइए, कहीं से घूम के आइए और लाइफ में गुरु का सपोर्ट आपको बिल्कुल लेना चाहिए। बिकॉज़ अगर कोई गुरु का आपको सपोर्ट मिल गया, उनका अगर एडवाइजेस मिल गया, तो आपके अंदर ये जो ड्युअलिटी है या फिर चीज़ों को लेके एकदम अगर आप कई बार आपको मन करता है कि सब छोड़ छाड़ के ऐसे भाग जाए, तो वो आपको वहाँ पे गाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए गुरु का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कई बार आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है उसमें भी बहुत चेंजेस आपको नोटिस हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा ना मतलब आप अगर आइसोलेटेड रहोगे तो बहुत आपके दिमाग में नई नई थॉट्स आ सकती है, तो उसको आप कैसे क्रिएटिवली चैनलाइज कर रहे हो, पॉजिटिवली चैनलाइज कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखा जाएगा। बट वही अगर आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो रहे हो, मतलब एकदम ही खुद को आइसोलेटेड करके रखते हो, ये चीज़ें भी सही नहीं है। अगेन कोई भी हीलिंग रिलेटेड प्रोफेशन में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। फॉरेन लैंड वगैरह में भी आप लोग जाके वहाँ पे कुछ अपना नेम फेम करियर भी यहाँ पे बना सकते हो। और यहाँ पे आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो है उनका ब्लेसिंग सीख कीजिए, बिकॉज़ वो सोल्स आपको कहीं ना कहीं सही रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत देखना है और अपने इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करना है। ड्रीम्स के ऊपर भी आपको थोड़ा बहुत देखना होगा कि आपको ड्रीम्स के थ्रू कई बार भगवान से कुछ ना कुछ सिंबल्स यहाँ पे मिल सकता है, तो उसको एकदम यहाँ पे अवॉइड कर देना, ये चीज़ें भी सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि जो D1 चार्ट का लग्नेश है वो D9 में या नवमशा में आपके जिस भी राशि में प्लेस्ड है उसके थ्रू कैसे आप इजीली अपने सोल पर्पस के बारे में जान सकते हो। तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।